Good morning students, myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Jhabwa. Today I am going to taking class for class 11th student of physical education. Today I have to start supposed to unit 8 but I am not teaching you now unit 8. Today I am going to teach you unit 9, that is psychology and sports. Unit 8 I will teach you later in my further classes. Okay, so today आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9 दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, साइकोलॉजी का हम लोग हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान. ठीक है, मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान एक प्रकार से हम लोग दूसरे के जो दिमाग है, माइंड है, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं. ठीक है, साइकोलॉजी में यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है. Psychology is a derived word from Latin word psyche and logos which means soul study. ठीक है, जो साइकोलॉजी वर्ड है वो लेटिन भाषा के एक वर्ड साइकी एंड लोगोस से आया है विच मीन्स स्टडी ऑफ सोल. ठीक है, पहले जो साइकोलॉजी का जो मीनिंग था उसको सोल स्टडी मीन्स आत्मा की स्टडी कहा जाता था. टुडे साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर. ठीक है, आज हम लोग जो साइकोलॉजी को उसको चेंज करके बोला गया कि हम लोग जो इसमें साइकोलॉजी में क्या करते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ठीक है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप. बार बार इसमें चीज़ें वही हो रही है कि साइकोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. ठीक है, साइकोलॉजी में हम लोग जो पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, उनके दिमाग और उनके जो रिलेशनशिप है, हाउ ही इज बिहेविंग, उस तरह से हम लोग उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हमने साइकोलॉजी में देखा क्या होता है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच डील्स विथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ अ प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? जैसे साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड. अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है, हम लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में उसको लाकर अप्लाई करते हैं कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो प्लेयर्स है वो ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और कंपटीशन. ठीक है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही है स्पोर्ट्स की या उसका कोई कंपटीशन आए तो वो किस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर अपना बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक है, अलग अलग कंडीशन में वो किस प्रकार से अपना जो बिहेवियर है वो उसको बता रहा है. बार बार वो गुस्सा ही होता रहता है या जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है. क्लर्क एंड क्लर्क. ठीक है, क्लर्क एंड क्लर्क एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें डेफिनेशन दी थी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अन अप्लाइड साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अन अप्लाइड साइकोलॉजी. इसका मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड पे ऑन द फील्ड देखते हैं कि जो प्लेयर है वो किस प्रकार से अपना बिहेवियर बता रहा है, जो अपना व्यवहार वो किस प्रकार से खेलने के दौरान अपना बिहेवियर वो शो कर रहा है, या दूसरों प्लेयर के साथ वो कुछ कंडीशन हो रही तो किस प्रकार से डील कर रहा है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स कोचेस टू मेक द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ प्लेयर. ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हमें ये हेल्प करता है कि वो जो बेस्ट प्लेयर है उसको सिलेक्शन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. कैसे? क्योंकि हम लोग प्लेयर्स का जो दिमाग है, हम ऑन द फील्ड हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में किस प्रकार से अपना जो माइंड है वो यूज़ करता है, किस प्रकार से जो अपना इमोशन है, जो उसका बिहेवियर वो दूसरों प्लेयर के साथ शेयर करता है. इट गाइड्स गुड कोचेस, इट गाइड्स गुड कोचिंग मेथड. इट ऑल्सो प्रिपेयर प्लेयर फॉर वेरियस स्ट्रेस सिचुएशन, मोटिवेट प्लेयर्स टू परफॉर्म बेटर एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मदद से हम लोग जो प्लेयर्स है, ठीक है, उसका जो स्ट्रेस है उसको दूर कर सकते हैं, उनको मेंटली मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मेंटली क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली उनको चीज़ें बता सकते हैं कि आप इस कंडीशन में इस प्रकार से खेलो. अपने माइंड के ऊपर नेगेटिव थिंग्स, मतलब जब हार भी रहे हैं तब भी उसको पॉजिटिव लो कि हम लोग जीत सकते हैं. ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग साइकोलॉजी की मदद से जो प्लेयर को क्या करते हैं, मोटिवेट करके उसके जो परफॉर्मेंस है उसको और अच्छे से अच्छे बढ़ा सकते हैं या उसको अच्छे से अच्छे और परफॉर्म कर सकते हैं.
इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्पोर्ट्स की फील्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, किस प्रकार से हमें मददगार साबित हो सकता है। ठीक, देखेंगे हम लोग। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी ऑफ प्लेयर बाय साइंटिफिक वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का नॉलेज होगा, आपका कोच अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से समझाएगा कि आपको इस कंडीशन में किस प्रकार से डील करनी है। अगर आपके पास आप हारने वाली कंडीशन में हो तो आपको किस प्रकार से जो आपका अग्रेशन शो करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू जो हमारा परफॉर्मेंस उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड फीडबैक, प्रॉपर मोटिवेशन एंड प्रॉपर फीडबैक इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर, इट गिव्स काउंसलिंग टू प्लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मोटिवेशन में क्या हम लोग जो प्लेयर्स हैं खेलने के दौरान हम अगर वो हार रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस रहती है, अगर हमारी होम टीम है तो वो किस प्रकार से चेयर करती है। ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार हमको इतने सारा जो क्राउड है हमें मोटिवेट कर रहा है, कैसे भी करके हम अगर हार रहे हैं तो क्या करना, हमको जीतना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उनकी जो फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आपने मैच खेला, अगर आप हार गए तो किस प्रकार से आप हारे, आप उनको मेंटली समझा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग बिहेवियर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन मॉडिफाइंग प्रॉपर बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विच हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड ब्रिंग बेटर एडजस्टमेंट इन वेरियस सिचुएशन। अब यहाँ पर मॉडिफाइंग बिहेवियर का मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान किस प्रकार से आपका जो बिहेवियर है वो आपको मॉडिफाई करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका जो बिहेवियर है बस आप पूरे गेम में या पूरे मैच में बस आपका जो एंगर है वही शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एंगर पूरे मैच में शो करेंगे तो क्या होगा, किसी किसी कंडीशन में वो एंगर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आप गुस्से गुस्से में अगर सामने वाले प्लेयर को हिट करना चाह रहे हैं या उसको कुछ एक्सीडेंटली उसको मारना चाह रहे हैं तो वो एग्रेशन जो एंगर है वो आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अलग अलग कंडीशन में जो अपना बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है, उसके जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो हमारा बिहेवियर है उसको कंटिन्यू रखना है। किस प्रकार से अगर हम लोग जीत रहे हैं, हम जीतते हैं तो हम किस प्रकार से ग्राउंड पे अपना जो कॉन्फिडेंस है या जो भी बिहेवियर है उसको कंटिन्यूस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मेंटल एबिलिटी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इम्प्रूव्स द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी रहते हैं, जो पर्सन है, ठीक है, उनको ग्राउंड पे किस प्रकार से जो अपनी मेंटल एबिलिटी उसको बनाए रखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप मैच खेल रहे हैं, मैच के दौरान अगर आपकी टीम हार रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका मेंटली स्ट्रेस है, जो मेंटली लोड है उसको क्या करना है, इक्वली बनाए रखना। यूँ नहीं अगर आप हार रहे हैं तो आपने हार मान ली और आप सामने वाली टीम को कैसे भी करके मार रहे हो, उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करो तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका मेंटली स्ट्रेस है उसको क्या करना है, मेंटेन्स करके रखना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स बिहेवियर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। ये चीज़ भी रिपीट हो रही कि अगर आप जैसे खेल रहे हैं, आपका गेम अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर क्या करना है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एंगर है, ठीक है, उसको आपको कंट्रोल में रखना है। देखेंगे हम लोग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेवलप्स प्रॉपर बिहेवियर सेटअप ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, इट्स हेल्प्स प्लेयर्स टू डील विद स्पेक्टेटर एंड क्राउड्स, मोरेवर इट कंट्रोल्स बिहेवियर दस बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, कंट्रोल बिहेवियर में जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो क्राउड रहता है, अगर आप कहीं बाहर खेलने गए तो आपको बहुत हुटिंग करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या करना, जो आपका बिहेवियर है उसको क्या करना, आपको कूली आपका जो माइंड है उसको इक्वली बना के रखना। क्योंकि अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है या आपको कुछ टीज कर रहा है, आपको कोई हिटिंग कर रहा है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आप गुस्सा होकर उस इंसान को मारने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते कि जो आपका बिहेवियर है आपको उस कंडीशन में किस प्रकार से आप डील कर रहे हैं, आपको कैसे उस समय उन लोगों के साथ व्यवहार करना, किस प्रकार से आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो बिहेवियर है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। द नेक्स्ट इज ओवरकम द स्ट्रेस, द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स टू ओवरकम स्ट्रेस एंड रिड्यूस द टेंशन ऑफ प्लेयर, दस इनहेंस परफॉर्मेंस एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवरकम द स्ट्रेस, हम लोग प्रैक्टिकली भी अपनी नॉर्मली जो लाइफ है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, एग्जाम आपकी आने वाली, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, और जाने से पहले आप बार बार दिमाग में सोचते रहोगे, अरे यार क्या होगा, पता नहीं एग्जाम कैसे जाएगी, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप मेंटली पहले से टेंशन में आ रहे हैं। बट
ऐसे किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में भी क्या करना है, अगर आप कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम कूल रखना है, ठीक है। वहाँ पर आपको आपके जो माइंड है उसके ऊपर लोड नहीं आने देना, अरे यार हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे, ठीक है। वो आप जब खेलेंगे या खेलने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने आप में स्ट्रेस ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे, तो क्या होगा, वो आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और आप क्या करोगे, अगर आप जीत भी रहेंगे तो क्या होगा, आप हार सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ओवरकम स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रोमोट्स क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स टीममेट्स मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई एक टीम इवेंट खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, वहाँ पर क्या होती है, आपकी कोई कोई प्लेयर से बनती नहीं है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या करना है, आपका जो रिलेशनशिप है उसको क्या बनाए रखना है, ठीक है। वहाँ पर क्या, जैसे आप हर बार आप चिल्ला चिल्ला के आपको अगर पास लेनी है, तो जो सामने वाला प्लेयर, अगर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो अच्छी रहेगी, तो क्या होगा, आप बिना बोले, बिना उनको खाली देख के जो पासिंग अगर देना करना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या करना आपको, जो आपकी रिलेशनशिप है प्लेयर्स के साथ, दूसरों के साथ, ठीक है, आपको मिलजुल के अगर आप गेम खेल रहे हो तो क्या करना, आपको आपस में सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पास दे रहे हैं तो आपको पास लेनी भी पड़ेगी। गोल मारने के लिए अगर आप खुद उस कंडीशन में ही नहीं हो जहां पर आपको पास देनी पड़ रही है, ठीक है, तो आप दूसरों को पास दोगे अपनी टीम को जिताने के लिए। अगर आप इंडिविजुअली मेनली सोचोगे कि यार सब कुछ मैं ही कर लूंगा, मैं ही जिता सकता हूं, तो वो आपके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आप कर भी सकते हैं, लेकिन हर समय आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको जो आपके आपस में जो टीममेट्स है उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लेयर्स की जो नीड्स है, आप ऑन द फील्ड आप प्लेयर्स को देख सकते हैं कि यार वो कैसी कंडीशन में कैसे खेलता है, कैसे दूसरों के साथ डील करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देख लोगे कि यार जब अगर टीम हारती है तो उस प्लेयर को निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हार रहे हैं तो उसको क्या होता है, जो उसका इमोशन है, जो एंगर है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, दूसरों को मारेगा तो क्या होगा, वो टीम के लिए भी नुकसान होगा, उसके लिए खुद के लिए भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो प्लेयर्स है उसकी नीड्स को हम लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि उसको कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ की जरूरत होती है, किस प्रकार से उसको मेंटली मोटिवेट करना, किस प्रकार से उसको समझाना, ताकि वो जो अपना गेम है वो अच्छा खेले और उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। नेक्स्ट इज बेटर सिलेक्शन। द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी गाइड्स द कोचेस फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, ठीक है। बेटर सिलेक्शन, अब यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें भी एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग किस प्रकार से जो प्लेयर्स का बिहेवियर है, उनके माइंड को पढ़ के, ठीक है, उसका जो टीम को अच्छे से हम लोग जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी टीम बनाने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ग्रोथ, ठीक है, द टर्म ग्रोथ इंप्लाइज एन इंक्रीज इन साइज, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, फिजिकली जो आपकी साइज है उसको शो करता है ग्रोथ, ठीक है। When the body or any part is described as having growth, it usually means that it has become larger and heavier, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जब जो आपकी ग्रोथ है धीरे धीरे आपकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। आपकी हाइट अगर 2 साल में इतनी है, फिर 3 साल में बढ़ेगी, तो क्या होगी, जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद जो आपका बॉडी का साइज है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वो क्या हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। इट इज दस वी से ग्रोथ ऑफ आर्म, ब्रेन, मसल्स और बॉडी इन जनरल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो ग्रोथ है जनरली क्या होगा, जो आपकी बॉडी का ओवरऑल क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। कैसे, वो आपकी साइज में आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जा रहा है, जो आपके आर्म्स है वो बड़े होते जा रहे हैं, आपके फिंगर्स है वो बड़ी होती जा रही है। तो क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। अब डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट एम्प्लाइज सर्टन क्वालिटेटिव चेंजेस और चेंजेस इन कैरेक्टर लीडिंग टू मेच्योरिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका सर्टन जो आपका बिहेवियर है वो हमें बताता है कि आप किस प्रकार से जो आपका बिहेवियर आपका डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले आप एग्जाम्पल ले लेंगे, हम लोग आप क्लास में बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत मस्ती करते होंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे म्यूचर होते जा रहे, बड़े होते जा रहे, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें हो रही है, आपकी जो माइंड से वो आपका जो दिमाग है आपका वो बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर आप किस कंडीशन में आप में डेवलपमेंट ला रहे कि नहीं ला रहे। डेवलपमेंट मीन्स
आप उसमें चेंजेस ला रहे कि नहीं ला रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, जब आप छोटे रहते हो तो आप कैसे भी उनको तू बोलते हैं, क्या ये वो, तो हम लोग उस कंडीशन में छोटे रहते हैं तो क्या होता, जो हमारे वर्डिंग रहते, जो बोलने का बिहेवियर वो चेंज होता है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो क्या होगा, आप में डेवलपमेंट होता जाता है, आप में चेंज होता जाता है। जो आपकी सर्टन क्वालिटीज होती है, आप दूसरों के साथ किस प्रकार से बातें करने लग जाते हैं जब आप समझदार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट मीन्स चेंजिंग इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर सो एज टू इम्प्रूव इन वर्किंग और फंक्शनिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे क्या होगा, आप में डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट होता जाता है, आप किस प्रकार से दूसरों के साथ डील कर रहे हैं, जो आपके फंक्शन से वो किस प्रकार से वर्क करते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं, ठीक है। तो जिम में आप कोई आप फ्रेंड के साथ आपका कंपैरिजन करते हैं कि आप दोनों ने एक साथ जिम स्टार्ट किया था, दोनों ने 2 वीक तक कंटिन्यू किया, 2 वीक के बाद आप दोनों में पता चलेगा कि यार किसकी बॉडी में कितनी बॉडी में जो आपके मसल्स है वो बढ़ रहे हैं, आपके जो बाइसेप है, आपके चेस्ट है, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट आ रहा है। अगर क्या होगा, अगर एक जो आपका फ्रेंड है वो अगर सही तरीके से कर रहा होगा तो क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिक आपको चेंजेस दिखेंगे। और दूसरा जो पर्सन है अगर वो सही नहीं कर रहा होगा, बस टाइम पास कर रहा होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें चेंज दिखता जाएगा, मीन्स उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है अगर वो अच्छे से मेहनत कर रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स, ठीक है। ग्रोथ क्या है, आपकी एक फिजिकल टर्म्स है जिसमें आपकी जो बॉडी का साइज है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। देन इन कंपैरिजन डेवलपमेंट इंप्लाइज इट चेंजेस इन शेप, फॉर्म और जनरली रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग और वर्किंग। डेवलपमेंट में क्या है, धीरे आप किस प्रकार से अपने आप में चेंजेस लाते जा रहे हैं, ठीक है। आपके समय के हिसाब से आपके जो फंक्शन है वो उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है। देन सेकेंड, ग्रोथ इज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक टर्म्स है, ठीक है। देन डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कंपेरिजन टर्मिट प्रोसेस द रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। द नेक्स्ट इज ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ एक पर्टिकुलर टर्म समय पर एक पर्टिकुलर एज पे आके क्या होगी, आपकी रुक जाएगी, ठीक है। वो कंटिन्यूस नहीं होती आप जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि अगर आप 60 साल के हैं तो आपकी 60 साल तक जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी हाइट है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है, नहीं होता। एक पर्टिकुलर समय पर आके क्या होगी, जो आपकी ग्रोथ है वो क्या होगी, रुक जाएगी। अगर आपकी हाइट 30 साल में 32 साल में बढ़ना बंद होगी तो उसके बाद वो कुछ भी कर लो आप नहीं बढ़ेगी, भले आप 60 साल के हो रहे हो, 70 साल के हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय पर आकर क्या होता है, जो ग्रोथ है वो आपकी क्या होती है, ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, रुक जाती है। देन इन कंपैरिजन डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट आपका जब तक आप जियोगे, जितना आप जी रहे हैं तब तक आपकी क्या होगी, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट में आप किस प्रकार से आपका खान पान कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका रहन सहन है, तो वो क्या होगा, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपको बॉडी के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर ये हमारा यूनिट 9 का जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। जो भी हमने आज टॉपिक्स लिए उसको आप वीडियो के थ्रू या PDF के थ्रू घर पर रहकर स्टडी करके जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।